बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, आज तो बात इसी नुक्ते से शुरू की जाएगी, इसी बात से बात की जाएगी जो तकरीर की है वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में। अजीब बात यह है कि एक ऐसी तकरीर जिसमें तमाम मौज़ूआत जो हैं उनको कवर किया गया, उसकी तासीन करने की बजाय तनकीद का एक सिलसिला जो एक छोटा सा ग्रुप है सोशल मीडिया पे, उसकी तरफ से शुरू हो जाता है। पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म ने जिस वाज़ेह अंदाज में सैलाब ज़दगान की बात की, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की बात की, पाकिस्तान के हालात की बात की, अपने हम वतनों की बात की, उस बेटी और बहन की बात की जो सैलाब में बग़ैर छत के बैठी हुई है, उस बच्चे की बात की जो बग़ैर खुराक के बैठा हुआ है और जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और पाकिस्तान के मुखय्यर हजरात कोशा हैं कि उसको खुराक मुहैया करें। अपना मुकदमा, अपनी गुजारिश, अपनी अर्ज़ दुनिया के सामने इस अंदाज में पेश की कि दुनिया को ये एहसास हो कि जो इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान जिन हालात का शिकार हुआ है, इसमें पाकिस्तान को निकालने के लिए दुनिया हमारी मदद के लिए आए। तासीन होनी चाहिए थी कि वज़ीर आज़म जितने दिन से अमेरिका बैठे हुए थे, उन्होंने को अपनी ज़ात के लिए तो किसी से कुछ नहीं मांगा, वो अपने हम वतनों के लिए ही गुजारिश कर रहे थे ना। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो भी इसी पे लगे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है, दुनिया को ये बतलाना कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमारी कौम के साथ क्या हुआ है, हमारे साथ क्या पेश आया है, इस पर तो तासीन होनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस करब की बात यह है कि हम सियासत बराए मफादात में इस हद तक गिर चुके हैं कि अच्छी बात हो या बुरी बात हो, हम मेरिट के ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। कुरान करीम हमें हुक्म देता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और अच्छाई के कामों में ताउन करो और गैर शरई उमूर में मुहासिब का किरदार अदा करो। यहां बदकिस्मती यह है कि जो मुझे अच्छा लगे वो अच्छा है, जो मुझे अच्छा ना लगे वो अच्छा भी हो तो बुरा है। वज़ीर आज़म ने सैलाब ज़दगान का मुकदमा, पाकिस्तान का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में जिस अंदाज से पेश किया है, उसके लिए साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का ये जुमला काफ़ी है कि उन्होंने वही बातें की हैं जो इमरान खान साहब ने की थी। भाई उस वक़्त तो सैलाब नहीं आया हुआ था ना। और दूसरी बात यह है कि कश्मीर के मसले पे जो बात की है, हिंदुस्तान के साथ मामलात पे जो बात की है, मैं समझता हूं कि वो इतनी ज़ोरदार है कि दुनिया को ये बात वाज़ेह तौर पर समझ आई है और आनी चाहिए कि पाकिस्तान क्या चाहता है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान मुज़ाकरात की टेबल पर आए, हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर के मजलूम इंसानों पे जुल्म बंद करे, हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर का मामला हल करे और जो बातें
वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने की हैं, बिला शुबा वो इस खित्ते के अवाम की आवाज़ है। यहाँ पर गुर्बत बढ़ रही है, यहाँ पर लाकानूनियत बढ़ रही है। अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ये मामला हल हो जाए और मकबूजा कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल हो जाए, तो कोई शक नहीं है कि दोनों मुल्कों की आवाम जो इस वक्त बहुत सारे मसाइब और मसाइल के शिकार है, उसके मसाइब और मसाइल हल होने शुरू हो जाएंगे। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं, अभी सैलाब की सूरत हाल में हमारे वतन में जो कुछ हो रहा है वो तो आपके सामने है। पैनाडोल गायब कर दी, महंगी कर दी, प्याज 200 रुपया महंगा कर दिया, टमाटर 300 रुपये महंगे कर दिए। अब हमें दुनिया से लेने हैं, हम हिंदुस्तान से क्यों नहीं तिजारत कर सकते? इसलिए कि मकबूजा कश्मीर का मसला है। मकबूजा कश्मीर का मामला जब तक हल नहीं होता हम हिंदुस्तान से आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर यह मामला हल हो जाता तो पाकिस्तान को जो चीज 200 रुपए में मिल रही है वो 100 रुपए में हिंदुस्तान से आ सकती थी। हिंदुस्तान को भी सोचना है और उसे ही सोचना है। हम तो मुनसिफाना आदिलाना मकबूजा कश्मीर का हल हर सूरत हर सिमत चाहते हैं और वजीर आजम ने यही बात अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म से की है। इसी तरह वजीर आजम ने अफगानिस्तान के मसले पे बात की है। अफगान हमारे भाई हैं। 79 से आज तक किसी मरहले पे पाकिस्तान ने कोताही नहीं की अफगानिस्तान के मसले पर। देखिए, जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आई, ठीक है पाकिस्तान को भी खतरा था, लेकिन वो अफगानिस्तान की आज़ादी से खेलने आए। पाकिस्तानियों ने अपनी जान अपना माल कुर्बान किया, अपनी ज़मीन, ये अंसार मदीना हिजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो हिजरत हुई तारीख में अगर हम देखें तो उसके बाद ये दूसरा मौका था कि जहां पर पाकिस्तानियों ने अपने सीने खोले, अपने अफगान भाइयों को सीनों के साथ लगाया। फिर 9/11 के बाद की सूरत हाल है। तारीख हमेशा हकायक सामने ले आती है, वक्त और हालात बता देंगे। ठीक है, ये बात हम मानते हैं कि इस अरसा के दौरान कुछ गलतियां भी हुई होंगी, कोताहियां भी हुई होंगी, लेकिन यह भी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने बहुत सी चीज़ों पे जो स्टैंड लिया। आज अफगानिस्तान में जो हुकूमत है, वो जो जंग ख़त्म हुई है और जो अमन आया है, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। हम दो भाई हैं, हमें आपस में अपने मामलात भाइयों की तरह देखने हैं और करने हैं। लेकिन एक बड़ी अहम बात यह है कि जो बात वजीर आजम ने की है कि अफगानिस्तान का इस्तेहकाम, उनके पैसे आपने देने हैं, दीजिए, दुनिया मदद करे उनकी। जो अफगानिस्तान को इस वक्त माली मामलात की ज़रूरत है, उनमें उनकी मदद की जाए। खुद अमेरिका ने उनके पैसे देने हैं, जो उनके अफगानिस्तान के पैसे हैं वो मुंजमद अकाउंट हैं, तो वो दिए जाए उन्हें। फ़लस्तीन, देखिए ये बहुत अहम मसला है फ़लस्तीन वाला। फ़लस्तीन और कश्मीर उम्मत मुस्लिमा के वो मसाइल हैं जिनसे मुसलसल खून बह रहा है। ये वो ज़ख्म है। एक तरफ इसराइल बर्बरियत और सफाकियत कर रहा है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान बर्बरियत और सफाकियत कर रहा है। जैसा कि वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में भी कहा कि हिंदुस्तान की कोशिश है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो अक्सरियत है कश्मीरियों की, उसको अक़लियत में बदला जाए। जो कुछ इसराइल ने किया सेम उसी पैटर्न पर है, लेकिन यह काबिल कबूल नहीं है। फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है,
उसकी सूरत हाल भी ऐसी है। पाकिस्तान आजकल वैसे भी बड़ा शोर मचा हुआ है कि कोई वफ्द गया है जिसने इसराइल का दौरा किया है, वो अमेरिकन हैं या पता नहीं अमेरिकन पाकिस्तानी हैं या जो भी हैं। मैं आज एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता और एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होती, कोई पाकिस्तान की हुकूमत इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं कर सकती। ये मजाक बना रखा है। जिसका दिल चाहता है, जो चाहता है, एक फर्द चला जाता है, पूरी कौम का नुमाइंदा उसे बना दिया जाता है। पाकिस्तानी कौम का वही मौकफ है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह का मौकफ था, जो अलामा इकबाल का मौकफ था, और पाकिस्तान की हर हुकूमत खा कोई भी हो, वो उसको उसी मौकफ पर कायम रहना पड़ेगा और कायम रहती है, क्योंकि ये बड़ी वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के मसले से गद्दारी नहीं कर सकता। और ये जो कभी एक फर्द दो फर्द चले गए, कभी कोई वफ्द चला गया, कोई ये चला गया, ना इनकी कोई हैसियत है, ना इनको कोई मानता है, ना इनकी कोई मानता है, ना ये हुकूमतों के नुमाइंदे हैं। वजारत खारजा ने वजाहत कर दी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अमेरिका में बैठ के वजाहत कर दी, फिर क्या मसला है? नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया पर भी बात की है। इस्लामोफोबिया इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला है मुसलमानों के हवाले से। बेगुनाह मुसलमानों का कत्ल, उनके लिए यूरोप, बरतानिया, अमेरिका, इंडिया में जो मुश्किलात हैं वो मख्फी नहीं हैं। हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, मसीहियों के लिए, सिखों के लिए, दीगर अक़लियतों के लिए जो इस वक्त मुश्किलात हैं, एक जहन्नुम बन चुका है हिंदुस्तान। इस जहन्नुम के खिलाफ अपना किरदार अदा करना आलमी दुनिया की जिम्मेदारी है। आलमी दुनिया अगर इस पर खामोश रहती है और इस्लामोफोबिया पर कोई कंक्रीट बुनियादों पर काम नहीं होता, तो ये मुस्तकबिल का सबसे बड़ा खतरा है। इस्लाम तो सलामती का दीन है, अमन का दीन है। हम तो तमाम नबियों के मानने वाले हैं, तमाम आसमानी किताबों के मानने वाले हैं, और हमारा दीन तो हमें यह कहता है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म, कि किसी के झूठे खुदा को भी गाली न दो, क्योंकि वो लाइल्मी में या अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर आपके सच्चे खुदा को गाली देगा। इस्लाम तो जबर का कायल ही नहीं है, ला इकराह फिद्दीन। लेकिन जो कुछ मुसलमानों के साथ कभी हिजाब के मामले में, कभी दाढ़ी के मामले में, कभी मस्जिद के मामले में, कभी कुरान के मामले में, और सबसे बड़ा मसला तौहीन नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कभी कोई खाके बनाए जाते हैं, कभी कोई और बकवास होती है, कभी कुरान करीम जलाया जाता है। इन इंतहा पसंदों को रोकना दुनिया की जिम्मेदारी है। हम तासीन करते हैं कि पाकिस्तान मुहर्रक था, पाकिस्तान की करारदाद के ऊपर इस्लामी ताउन तंजीम की करारदाद आई और अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो मार्च की एक तारीख़ मुकर्रर की गई 15 मार्च कि पूरी दुनिया के अंदर ये दिन मनाया जाएगा, ये पाकिस्तान की काविश थी। और इसमें हमारे ब्रदर इस्लामी ममालिक, इस्लामी ताउन तंजीम सब ने साथ दिया, चीन ने साथ दिया, कनाडा ने साथ दिया, लेकिन इस पर अमली इक़दामात जो हैं उनकी तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने दुनिया की तवज्जो उन सब मसाइल की तरफ दिलवाई है जो इस वक्त दुनिया की और पाकिस्तान की ज़रूरत है। ताहसीन होनी चाहिए, करनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए
कि मेरा मफाद क्या है, हमारी सियासत क्या कहती है, ये बात किसी भी सूरत मुनासिब नहीं है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने गुजारिश की थी, आपको याद होगा कि 23 सितंबर सऊदी अरब का कौमी दिन है। इस वक्त अगर हम देखते हैं तो सैलाब ज़दगान की इमदाद के मामले में सऊदी अरब का बहुत बड़ा किरदार हमारे सामने आया रहा है। सऊदी अरब के वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से जब वो अमेरिका में थे तो बात की। जो जो बताया है उन्होंने, सऊदी वलीअहद ने यकीन दिलाया है कि वो इस हवाले से पाकिस्तान की भरपूर मदद करेंगे। और इस हवाले से जो मेरी इत्तलाआत हैं वो ये हैं कि हमारे वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल साहब और NDMA के चेयरमैन और मुतल्लिक़ा लोगों की सऊदी सफ़ीर से मीटिंग हो गई है, और जो हम चीज़ें बता रहे हैं इंशाअल्लाह सऊदी अरब की हुकूमत उस हवाले से हमारे साथ भरपूर ताउन करेगी। सऊदी अरब के कौमी दिन की तकरीब जो कि इस्लामाबाद में सऊदी अरब के पाकिस्तान में सफ़ीर नवाफ सईद अल मालकी, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर हैं, की दावत पर सरीना में एक होटल में, सरीना होटल में हुई। इस तकरीब में पाकिस्तान की तमाम सियासी मजहबी जमातों के कायदीन, मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदगान, चेयरमैन सेनेट ने शिरकत की। दोनों तरफ से जो गुफ्तगू की गई, सऊदी अरब के सफ़ीर जनाब नवाफ सईद अल मालकी और चेयरमैन सेनेट जनाब सादिक संजरानी की तरफ से, उसमें मोहब्बत और अखुवत का जो इजहार था वो वाज़ेह नज़र आ रहा था। हम ममनून हैं मुमलिकत सऊदी अरब के कि हर मुश्किल मरहले में वो हमारे साथ आके खड़े होते हैं। और गुज़श्ता रोज़ की तकरीब भी इस बात की वाज़ेह दलील थी कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की क़यादत, खा वो कोई भी जमात हो, वो सऊदी अरब से किस अंदाज में मोहब्बत करती है। हमारा ताल्लुक़, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, हमारा ताल्लुक़ सऊदी अरब के साथ ईमान और अक़ीदे का ताल्लुक़ है और इसे कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। नाज़रीन, आखिर में मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में तौहीन मज़हब और तौहीन नामूस रिसालत के कानून का गलत इस्तेमाल बंद हो चुका है। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब के प्लेटफार्म से गुज़श्ता 3.5 साल में हमने ये मेहनत और जद्दोजहद की कि कोई भी फ़र्द अपने ज़ाती मकासद के लिए इस कानून का गलत इस्तेमाल न करे। अफसोस है कि हमारे यहाँ मज़हब का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ये हर दौर में हुआ है, लेकिन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड इसके सामने एक दीवार बन के खड़ा था। अब भी मैं ये बात दयानतदारी से समझता हूँ कि मुत्तहिदा उलमा बोर्ड जैसे फोरम गैर सियासी होने चाहिए। सियासी मकासद के लिए इन फोरम्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बेबुनियाद और जाली फतवेबाजी और जाली कुफर के फतवे या गद्दारी के ये बंद होने चाहिए। मुल्क में अमन की ज़रूरत है,
दुनिया पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए आना चाहती है। मेरी सारे जमातों के कायदीन से अपील है कि वो चले उन गरीबों के लिए नहीं जो अब भी सैलाब में बैठे हैं, अपने लिए ही को 3 से 6 माह का ऐसा मीसाक कर लें कि जब तक ये लोग अपने घरों में आबाद ना हो जाए उस वक़्त तक हम आपस में ना उलझें, मुल्क में अनारकी ना फैलाएं, मुल्क में फसाद ना फैलाएं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए खैर का मामला फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।